नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी है। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे यानी विश्व बाघ दिवस। अभी हाल ही में 29 जुलाई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया गया। इस वीडियो के माध्यम से टाइगर डे से जुड़ी सभी बातों को समझेंगे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में सन 2010 में एक टाइगर समिट का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल देशों ने बाघों की गिरती हुई संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की। सन 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, भारत ने इस लक्ष्य को समय रहते ही हासिल कर लिया और यहाँ बाघों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई और इस तरह से दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में पाए जाने लगे। Their survival is in our hands। दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे 2021 की ये थीम है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल टाइगर डे इंपॉर्टेंट क्यों है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया में बाघों की संख्या लगभग 3900 है। इलीगल हंटिंग, इलीगल तरीके से बाघों के अंगों की तस्करी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और जंगलों की कटाई के कारण उनके हैबिटेट का काफी नुकसान हुआ है। यह कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बाघों की संख्या में काफी कमी आई है। सवाल यह है कि बाघों का संरक्षण इंपॉर्टेंट क्यों है? टाइगर इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। WWF के अकॉर्डिंग, चूंकि बाघ शिकारी जानवर है, वो प्लैनेट इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बीच में शाकाहारी जानवरों का शिकार करके टाइगर बैलेंस बनाने में भी मदद करता है। दोस्तों, अगर आप भी माई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, रेलवे जैसे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से माई एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। इस प्रोजेक्ट को बाघ को बचाने के लिए 1973 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था, जिससे बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 52 टाइगर रिजर्व्स को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है। भारत में लगभग 70% बाघ रहते हैं। 2006 में इनकी संख्या 1411 थी, वहीं 2010 में बढ़कर 1706 हो गई। 2014 में 2226 और 2018 में 2967 यानी 2967 तक पहुंच गई। टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 यानी 2967 थी। आइए अब बात करते हैं बाघों की स्पीसीज के बारे में। साइबेरियन टाइगर, यह आकार में सबसे बड़े होते हैं और ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। अगला है बंगाल टाइगर। यह बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल जैसे देशों में मिलते हैं। इनकी आबादी कुल बाघों की आबादी का लगभग 50% है। इंडो चाइनीज टाइगर, यह मुख्य रूप से बर्मा, कंबोडिया, लाओस, चाइना, वियतनाम और थाईलैंड में पाए जाते हैं। मलेशियन टाइगर, ये मलाया पेनिनसुला के साउथ में पाए जाते हैं। साउथ चाइना टाइगर, ये एक एंडेंजर्ड टाइगर स्पीसीज है। ये मोस्ट एंडेंजर्ड टाइगर स्पीसीज है जो कि विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। सुमात्रान टाइगर, ये बाघों की प्रजाति का सबसे छोटा सदस्य है। यह भी लगभग विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है।
कुछ बाघों की प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं उनमें बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर और जावान टाइगर का नाम आता है। दोस्तों, बाघों की संख्या में कमी के पीछे क्या कारण है? 3 मुख्य कारण हैं: इलीगल हंटिंग एंड ट्रेडिंग, हैबिटेट लॉस और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, बाघों के सभी अंगों की डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। इस वजह से गैर कानूनी तरीकों से इनका शिकार किया जाता रहा है। हम लोगों ने जंगलों को साफ करके खेती और रहने लायक बना दिया। जंगलों के कटने से बाघों के नेचुरल हैबिटेट का लगभग 93% का नुकसान हुआ, जिससे उनकी संख्या पर काफी असर पड़ा। बाघ अक्सर अपने शिकार की तलाश में जंगल से बाहर बस्तियों में चले आते हैं, जिससे खेतों और मवेशियों का काफी नुकसान होता है। बढ़ते समुद्री जल स्तर से सुंदरबन डेल्टा पर खतरा मंडरा रहा है। सुंदरबन डेल्टा रॉयल बंगाल टाइगर, जिसकी संख्या भारत में सबसे ज्यादा है, उनके रहने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। दोस्तों, आखिर में बात करेंगे बाघों को बचाने के लिए, जिनसे बाघों को बचाया जा सकता है। दोस्तों, उनके नेचुरल हैबिटेट को हमें बचाना होगा। हमें जंगलों को कटने से रोकना होगा। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की दिशा में कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जिससे कि सुंदरबन डेल्टा जैसी जगहों पर बढ़ते सी लेवल का कोई असर ना पड़े। बाघों को चिड़ियाघर की जगह सेंचुरी या टाइगर पार्क में रखा जाए, जिससे बाघों को बचाया जा सकता है। दोस्तों, आखिर में आपसे एक सवाल है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सरिस्का नेशनल पार्क या बांदीपुर टाइगर रिजर्व? दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। आप माई एकेडमी रेलवे और एसएससी के बैच से भी जुड़ सकते हैं। माई एकेडमी बहुत जल्द एसएससी और रेलवे के बैच शुरू करने जा रहा है। अगर आप भी माई एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो माई एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करें। गूगल प्ले स्टोर से माई एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक पे पेज बना हुआ है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके माई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।